हे भगवान, हे भगवान। परी, सब लोग बोलते हैं तू बहुत जिम्मेदार है, कहाँ गई तेरी जिम्मेदारी? तुझे गैस की स्मेल नहीं आई क्या? तुझे पता नहीं चला कि कितने सारे लोग हैं इस घर में? कुछ हो जाता तो क्या होता था? ये तो अच्छा है खिड़की खुली थी। पुत्र, खिड़की तू नहीं खोली थी ना? हाँ हाँ, वो गर्मी बहुत थी ना, इसलिए। देखा, मिल गया सबूत कि सारी गलती इसी लड़की की थी। गुरिंदर, देख, ये पम्मी तो इसको कुछ कहने नहीं वाली है, पर अगर तू भी चुप रहेगी ना तो कोई मतलब ही नहीं बन जाता तेरी मां होने का। कौन मां ऐसे सह सकेगी कि उसके बच्चों को इतना भुगतना पड़े? लेकिन इस घर की तो बात ही कुछ अलग है। यहाँ तो परी कुछ गलत करे, उसे कोई गलत मानता ही नहीं। ये कुछ भी करे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे इसे ऐसे पूछते हैं जैसे ये देवी है। हद हो गई ये तो। परी, इस घर में जो भी गलत काम होता है सब तेरी वजह से क्यों होता है? ये सब तेरी वजह से हुआ है ना? तू किचन में गई थी, तेनू गैस की बदबू नहीं आई? मेरे पुत्र को कुछ हो जाता तो दर्द तो मैनू होता ना। मेरी जान बचती है इसमें, मेरा खून है। क्यों किया परी तूने ऐसा? माँ, इसमें परी की कोई गलती नहीं है। उस बेचारी से गैस ऑन रह गई होगी, फिर वो बंद करना भूल गई होगी। बेटा हाँ, मुझे ना कुछ तो अजीब सा। संजू, तुझसे कुछ पूछा नहीं ना, तो बीच में मत बोल। ये तो बोलेगा ही ना, क्योंकि इसके लिए अब सब कुछ परी ही तो है। देख परी, बेबे तुझ पर इल्जाम नहीं लगा रही, लेकिन ऐ चीज को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये बहुत चीजें हो रही है। इससे पहले छोले जल गए तेरे हाथ से, छोले जल गए कोई गाल नहीं पुत्र, लेकिन अभी जो हुआ ना, तूने सबकी जान को जोखिम में डाल दी। इस गाल का मतलब समझ रही है तू? अगर तेरे जैसे जिम्मेदार लड़की ये सब कर रही है, इसका मतलब तेरा दिमाग किसी चीज में उलझा हुआ है। जाए जी, इसका दिमाग किसी चीज में नहीं उलझा है। अगर उलझा भी है तो इसका मतलब ऐ तो नहीं है ना कि पूरे घर में तू आग लगा दे। मैं तो बस यही सोचती थी कि मेरी ए बहू बंगालन है ना, जो बस यही गैर जिम्मेदार है, पर तू तो इससे 2 कदम आगे निकली। कैसे कर सकती है तू ऐसा? तेरी वजह से ना आज तेरी सहेली की जान चली जाती। मम्मी जी, इसमें परी की कोई भी गलती नहीं है। हाँ, उसने गैस ऑन की होगी और हवा की वजह से गैस बुझ गई होगी और फिर गैस लीक हो गई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना मम्मी जी कि इसमें। गुरिंदर, अब ये भी तुझे जवाब देने लगी? ऐसे कैसे घर चलाएगी तू? कैसे चलाएगी ऐसे घर? देख, ये इसकी दोस्त है ना, दोस्त है कि नहीं? और इस घर में दोस्त की हैसियत से ही रह रही है ना? हाँ तो अरे तो पूछना इससे कि अब इसी दोस्त की जान लेने पर क्यों उतर गई है? ये कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? और बेबे, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये नीति की जान की बात तो दूर, उसके बारे में गलत तक नहीं सोच सकती है। क्या बोले जा रहे हो आप लोग? पर संजू, ये भी तो सच है ना, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? नीति, नीति, एक तो ना मुझे इस लड़की का समझ ही नहीं आता। पाँव में चक्कर हैं इसके, पता नहीं कौन सी बात से कब भी उठ के कहीं भी चली जाती है। मैं जरा देख कर आती हूँ। वो शायद एक्सीडेंट से डर गई होगी, मैं जाके देखता हूँ। संभल के पुत्र, पुत्र आराम से। परी, तेरी वजह से वो बेबे ना मैंने 4 गल सुना के चली गई। तू चंगी तरह जानती है कि उन्होंने बस एक मौका चाहिए होता है मैनू नीचा दिखाने का। देख ले, आज भी उन्होंने वो मौका छड्डा नहीं है। कम से कम तू थोड़ा तो ख्याल रखती। तेनू ऐसे कैसे कर देता? अगर सब घर में जल जाते तो क्या होता? मम्मी जी, परी ने ये सबको जानबूझ के नहीं किया। आई एम श्योर कि परी की इसमें कोई भी गलती नहीं है। मम्मी जी, मैं खुद परी के साथ इतने महीनों से किचन में काम कर रही हूँ, आज तक ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ है।
एंड आई एम श्योर जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। चंद्रिका, जब भी मैं इससे गल कर रही होती ना, तू बीच में जरूर टपका कर। तू चुप कर जा, अमित समझा ले इसको, नहीं तो। मैं तो की कह रही हूँ, पर चंद्रिका ने केड़ी गलत गल कहती। आप भी जानते हो ये सब एक एक्सीडेंट था। और मैंने दसो, परी ऐसा जानबूझ के क्यों करेगी? अमित, मानते हैं परी ने कुछ भी जानबूझ कर नहीं किया है, लेकिन लापरवाही लापरवाही होती है, और ऐसी लापरवाही दोबारा नहीं होनी चाहिए। पर जय जी, इसे लापरवाही नहीं, गुस्सा कहते हैं। मम्मी जी, ऐ तो की कह रही है? मैं जो भी कह रही है ना, सही कह रही हूँ। मैनू तो ऐ लग रहा है कि परी ना नीति से जलने लगी है। जो भी किया है ना, इसने सब जानबूझ के किया। आप चाहे इसकी कितनी भी तारीफ कर लो, पर मैनू ऐसा लग रहा है कि ए सब जानती थी, जानते बूझते इसने ये किया। ये चाहती थी कि नीति की नाश कीजिए। मम्मी जी, बस कीजिए। आपको मुझे कुछ भी कहना है, आप कह सकती है, मैं सब कुछ सुन लूंगी। लेकिन अगर आप ये कहेंगी कि मैं राजीव और नीति की दुश्मन हूँ, तो ये इल्जाम मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इसलिए प्लीज दोबारा कभी ऐसे मत कहना। देखा तूने कैसे परी खेल खेल कर गई। अरे तेरे दिल में ना अब भी उसके लिए प्यार है, और उसके दिल में तेरे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी। वो अभी भी उसे अपना दोस्त मानती है, और वो तुझे अपनी सौतन मानती है, सौतन। तभी तो बेचारी बनकर जिसने जो भी कहा चुपचाप सुनती रही, उनकी नजरों में भली बनती रही। देख, तू अभी भी दिल से सोच रही है उसके लिए, और वो अपना दिमाग इस्तेमाल कर रही है। और तो और संजू भी उसकी तरफदारी कर रहा था। इसमें परी की कोई गलती नहीं है। मेरा संजू, मैं भी कहाँ आपकी बातों में आ गई। भूल गई कि जब हम दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं तो हम खुद भी उसमें गिर सकते हैं। काश आपने परी के लिए ये सब ना किया होता, तो आज मेरे संजू के साथ ये सब नहीं होता। बेबे, जो आग आपने परी को जलाने के लिए लगाई थी, उसमें मेरा संजू जल गया। इवन जब सब लोग परी को गुस्सा कर रहे थे, उसे डांट रहे थे, संजू उसके साइड ले रहा था। तो इसमें नुकसान किसका हुआ, मेरा या परी का? तू कहना क्या चाहती है? क्या कहना चाहती है तू? तू इसलिए मुझसे गुस्सा है कि मैंने परी को नुकसान पहुंचाना चाहा, या तू संजू से गुस्सा है कि उसने परी की तरफदारी की? सोच ले। संजू या मुझ पर गुस्सा होने से अच्छा है तू उस परी पे गुस्सा हो, परी पे। पर फिलहाल मुझे आप पर ही गुस्सा आ रहा है बेबे। अगर आपने आज परी के लिए गड्ढा ना खोदा होता ना, तो हम उस गड्ढे में नहीं गिरते। और ये बार बार मुझे परी के खिलाफ भड़काने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परी ने जो किया है ना, मैं वो कभी नहीं भूल सकती, और उसे कभी इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकती। आप कहेंगे कि मैं लापरवाह हूँ, गैर जिम्मेदार हूँ। मुझे मंजूर है, मैं मानती हूँ कि शायद मुझसे ही गलती हो गई और मुझसे ही गैस ऑन रह गया था, और जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है, सब मानती हूँ मैं। लेकिन आपका ये इल्जाम मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मैं नीति के साथ ये सब करूं, मेरी नीति के साथ। मम्मी जी, मैं सपने में भी ये नहीं सोच सकती हूँ। आप क्या कह रही हैं? परी, पहले मैनू भी ऐसा ही लगता था कि तू कभी भी ना नीति के साथ कुछ ऐसा कर नहीं सकती, पर आज मैनू ऐसा देख के ऐसा लग रहा है कि तुझसे ना नीति की खुशी देखी नहीं जा रही है। ऐसे मत कहिए मम्मी जी, आप सब जानते हैं ना कि नीति की खुशी मेरे लिए सबसे बढ़कर है। उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं तो बाबा जी से दिन रात सुबह शाम यही अरदास करती हूँ कि बस मेरी नीति को हमेशा खुश रखना। उनसे कहती हूँ कि बाबा जी, नीति की सारी मुसीबतें मुझे दे देना, बस उस पर कोई आंच मत आने देना। नीति से मेरी दोस्ती निस्वार्थ है, नीति को लेकर मेरे मन में जरा सा भी स्वार्थ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को ये लग रहा है ना कि मेरी गलती है, तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। और मैं आपको ये भरोसा दिलाती हूँ कि दोबारा मेरी वजह से कभी ये सब नहीं होगा। मुझे माफ कर देना प्लीज।
प्रजाई जी, आज जो हुआ ना, उसके बाद परी नु माफ करने से पहले ना एक फैसला हो ही जाना चाहिए। कैसा फैसला? प्रजाई जी, नीति की शादी संजू से हुई है। संजू से प्यार करता है तो नीति का हक है यहाँ। प्रजाई जी, अगर नीति नु सब पता लग गया ना तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। प्रजाई जी, वैसे भी सहेली सौतन बन सकती है, लेकिन सौतन कभी सहेली नहीं बन सकती। और जिस दिन नीति नु परी और संजू का सच पता लगा ना, उस दिन इस घर में ना भूचाल आ जाएगा, भूचाल, सब तबाह हो जाएगा। इसलिए मैनू लगता है कि परी नु ना थोड़े दिन वास्ते इस कार से ना बाहर भेज देना चाहिए। है तो की कह रही है? हाँ, होश में है? पहली बात, उसके कोख में तेरा वारिस पल रहा है, और दूसरी गल ये है कि ये हक की बात कर रही है ना तो सबसे पहला हक परी दा है। जो कुछ भी हो रहा है ना इस घर विच, तेरी वजह से हो रहा है, परी की वजह से नहीं। तेनू ही ये था ना कि जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए, जबरदस्ती शादी करवाई परी की संजू दे नाल। तेनू तो तेरी जमीन मिल गई, संजू को नीति मिल गई। परी के बारे में एक बार भी सोचा तूने? उसे क्या मिला? आप है ना उसके बारे में सोचने के लिए? उसकी ताई जी नहीं, माँ समान ताई जी। मैं कौन होती उसके बारे में सोचने वाली? अच्छा, कहने को तो तू उसकी सास है, लेकिन नहीं, जो अपने खुद के बच्चों के लिए चंगी माँ ना बन सकी, वो चंगी सास खाक बनेगी। जी बस, आप इस घर की बड़ी है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप जो बोलती जाएंगी मैं सुनती जाऊंगी। सुनाती है ना तो सुनना भी पड़ेगा तेनू। अरे ऐ जो तेरे दिमाग में आया ना ये ख्याल उसे घर से बाहर भेजने का, वो निकाल के बाहर फेंक दे। ये ठंडे दिमाग से सोच, जिस परी ने नीति दे वास्ते इतनी कुर्बानियां दी है, वो क्या उसकी जान लेगी? और एक और बात, कट बांध ले तू। अब जो रिश्ता इन तीनों के बीच में बना है ना, परी, नीति और संजू के बीच में, उसके बीच में आने का हक हम में से किसी को नहीं है, समझी? लेकिन प्रजाई जी, ऐसे तो इन तीनों के बीच कभी कुछ सही नहीं होगा। ठंड रख, शांत हो जा। वक्त हर चीज को सही कर देता है। चुपचाप उस वक्त का इंतजार कर, सब कुछ ठीक हो जाना है।